Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that previous कुछ वीडियोस में हमने अलजेब्रा से रिलेटेड 10 ट्रिक्स डिस्कस किए थे, तो आज हम उन ट्रिक्स का पार्ट 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा, क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं ये सीखा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं ये सीखा है। इस पार्ट में हम उनके मिक्सचर डिस्कस करेंगे। आपको क्वाड्रेटिक टर्म्स, क्यूबिक टर्म्स और क्वाड्रेटिक टर्म्स तीनों की तीनों या इनमें से कोई एक दे दी जाए और दूसरी पूछ ली जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस तरह की ट्रिक्स को हम पार्ट 11 में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक मींस पावर 2, क्यूबिक मींस पावर 3 और क्वाड्रेटिक मींस पावर 4 वाले जो टर्म्स हैं आपके पास। तो अभी हम देखते हैं कि इन ट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। इफ एक्स वाई इक्वल 16, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 60, देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखें, आपको स्क्वायर वाली टर्म और एक प्रोडक्ट दे दिया गया है और आपसे क्यूब वाली टर्म पूछ ली गई है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इसका तरीका आपको स्टेटमेंट फॉर्म सिखाई जाएगी कि स्टेटमेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं। आपको अगर स्टेटमेंट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए भी सेम सोल्यूशन होगा। देखिए, वो आपसे यूं क्वेश्चन कर सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 16। तो आप पहली क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल 16 है, प्रोडक्ट आ गया। एंड देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये उनका स्क्वायर्स का डिफरेंस है, वो आपके पास 60 है, तो उसने कह दिया 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो हमें बताइए उनके क्यूब्स का सम आपके पास क्या होगा। तो इन दोनों फॉर्मेट्स में से कोई भी अगर आपके पेपर में आ जाता है तो उसका सेम सॉल्यूशन होगा। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये आपके पास वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस स्लाइड में था। इफ एक्स वाई इक्वल्स 12, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 60, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल 16। अब आपने ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 बनता है। तो पहला पेयर आपके पास 16 और 1 का है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 16 बनता है। दूसरा पेयर आपके पास 8 और 2 का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 16 बनता है, 8 2 16। और तीसरा पेयर आपके पास 4 और 4 का हो सकता है, 4 4 16 होता है। तो ये तीन पेयर्स हैं जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी हम चेक करेंगे कि इन तीनों पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारे पास आंसर होगा। दूसरी इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 60। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, 16, और वाई की जगह पर आपने पुट करना है 1। तो एक्स की जगह पर हमने 16 पुट किया, तो 16 का स्क्वायर, अब 16 का स्क्वायर 256 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका आंसर 255 आता है। ये 60 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा पेयर आपके पास है जी 8 और 2 का। 8 का स्क्वायर करें माइनस 2 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 60 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास ये 60 के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारा आंसर होगा। अभी हम तीसरे पेयर को भी चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, उसका आंसर 0 आता है, वो 60 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे जो पहला पेयर है 16 और 1 का, वो भी हमारा आंसर नहीं है। जो तीसरा पेयर है 4 और 4 आंसर नहीं है। जो दूसरा पेयर है 8 और 2 का, वो हमारी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 2 है। हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x की जगह पर आप 8 पुट कर दें, y की जगह पर आप 2 पुट कर दें। तो 8 का क्यूब 512 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इन दोनों को आप आपस में ऐड कर लें, तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर 520 आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी हम इस ट्रिक से रिलेटेड और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ एक्स वाई इक्वल 6, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल 65, तो हमें बताइए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब यहां पर आपको पावर 4 वाली टर्म दे दी गई है और स्क्वायर वाली टर्म पूछ ली गई है। अब स्टेटमेंट फॉर्म इसकी क्या होगी, आपसे यह कहा जा सकता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6।
दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 6 है, तो एक्स वाई इक्वल 6 पहली इक्वेशन आप देख सकते हैं। फिर उसने कहा है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ पावर इज 65, और उनकी फोर्थ पावर का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो वो 65 आता है। तो दूसरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इज इक्वल टू 65, ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केयर ऑफ देयर सम, तो हमें बताइए उनके सम का स्केयर क्या होगा, यानी कि x प्लस वाई और उसका होल स्केयर, ये आपने फाइंड करना है। तो इन दोनों फॉर्मेट्स में से कोई भी अगर आपके पेपर में आ जाता है तो उसका सेम सॉल्यूशन होगा, करना है ट्रिक के साथ, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये आपके पास सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस स्लाइड में था। तो पहली क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 6। अभी हम देखते हैं कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है। तो एक आपके पास 6 और 1 का पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है, 6 1 आर 6। और दूसरा पेयर आपके पास 3 एंड 2 का है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 बनता है। तो ये दूसरा पेयर आ गया। तो ये दो पेयर्स हैं जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अभी हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो दूसरी क्वेश्चन आपके पास है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल 65। तो इसमें हम पहला पेयर पुट करते हैं जो कि 6 की जगह पे आप 6 रखें, 6 पावर 4 माइनस 1 की जगह y की जगह पर आप 1 रखें, 1 पावर 4। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 रेज़ टू पावर 4 जो है वो आपके पास 1296 होता है। तो ये हमारे पास 65 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा पेयर आपके पास 3 एंड 2 का है, तो आप 3 पावर 4 करें माइनस 2 पावर 4 करें, तो 3 पावर 4 ये आपके पास 81 होता है, माइनस 2 पावर 4 ये आपके पास 16 होता है। तो 81 माइनस 16 करें तो इसका आंसर आपके पास 65 आता है। तो ये वो पेयर है जो दूसरी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप पहले पेयर को क्रॉस कर देंगे क्योंकि वो हमारी पहली क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और दूसरे पेयर को आप टिक कर देंगे क्योंकि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू आपके पास 3 है और y की वैल्यू आपके पास 2 है। आपने फाइंड करनी है x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो x की जगह पर आप 3 पुट कर देंगे, y की जगह पर आप 2 पुट कर देंगे, तो 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 आपके पास 5 होता है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा। तो आप कहेंगे x और y के सम का जो स्क्वायर है वो आपके पास 25 आता है। अब इस ट्रिक से रिलेटेड आपके पास क्विज है। पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ पावर ऑफ देयर सम। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है इफ एक्स वाई इक्वल्स 18, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स 189, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप वीडियो को इधर पॉज करें, इन दोनों क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ सॉल्व करें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्विज का सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर आपके पास 10,000 आना चाहिए, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर आपके पास 45 आना चाहिए। अगर आपके पास यही दोनों आंसर्स आ रहे हैं तो इट मींस आपको ट्रिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हेड की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।